सबको जय मसीह की। हम लोग निकालेंगे आयूब की किताब, आयूब की किताब उसका पहला अध्याय, उसकी जब हम 6 से पढ़ेंगे कि आज परमेश्वर हमारे जीवनों में कौन सी प्लानिंग लेकर चलता है, वो अपने वचन में हर वक्त कहता है। और शैतान हमारे जीवनों में कौन सी प्लानिंग लेकर चलता है, आज हम आयूब की इस वचन के द्वारा जो उसके जीवन में जो घटा और उसके द्वारा आज परमेश्वर के वचन में जानेंगे। क्योंकि आज मेरे जीवन में भी आयूब की ही तरह घट रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम जब जानेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम लोग निकालेंगे आयूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी हम 6 से पढ़ेंगे। पढ़िए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा से को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया है? और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि नहीं, जब आयूब का परिवार सब कुछ वहां पर था और महिमा में परमेश्वर की, आयूब क्या था और परमेश्वर यहोवा था। जब यहोवा परमेश्वर वहां पर था तो वहां पर क्या हुआ, शैतान आया। तो परमेश्वर ने शैतान से बातें की, क्या तू मेरे दास आयूब को जानता है कि नहीं? तो शैतान कहने लगा, हाँ जानता हूं। कि नहीं, आज भी शैतान हर एक व्यक्ति को जानता है, मुझे भी जानता है, आपको भी जानता है कि नहीं। भले आप प्रभु में हो और महिमा में हो उसकी हो, परमेश्वर भी जानता है और शैतान भी जानता है। लेकिन परखने के लिए, और यहाँ पर यहोवा परमेश्वर क्या कहते हैं उससे कि नहीं, उस समय के उस राज्य के सबसे बड़ा क्या था, आयूब बहुत बड़ा राजा था और बहुत उसके पास हाथी घोड़े, परिवार बड़ा, 7 बेटे उसके, उनकी बहुआं, बच्चे, बहुत कुछ था उसके पास। लेकिन वो हमेशा परमेश्वर की भक्ति में लीन रहता था। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, लेकिन उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन परमेश्वर की भक्ति में वो क्या था, लीन था। लेकिन यहोवा परमेश्वर से शैतान ने कहा, एक बार तू अपना हाथ क्या कर दे, हटा दे। कि नहीं, पढ़ेंगे तो, क्या तू मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। आज की है ना, आज उस जमाने में क्या था, आयूब, हाँ जी, बुराई से, हाँ जी, कि नहीं, हर एक गलत कामों से और सभी चीजों से क्या वो दूर था कि नहीं है। आयूब 100% था कि नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं 90%, हाँ जी, मैं आज इस पंजाब की धरती में खड़ा होकर इस बात को बोलता हूं कि नहीं, और अपनी इस जन्म भूमि से बोलता हूं कि नहीं, आयूब 100% सच्चा था, सही था कि नहीं। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली और मैं 90% हूं कि नहीं, क्योंकि आयूब के पास सब कुछ था। आयूब के पास धन संपत्ति, बैलगाड़ियां, सब कुछ थी, सारा कुछ था, इसलिए आयूब कमजोर नहीं पड़ा। हम कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन क्या है, आयूब की तरह मेरा जीवन चल रहा है। परमेश्वर से शैतान ने इजाजत ले ली है कि नहीं। कोई मेरे आज तक मेरे शरीर को किसी ने हानि नहीं पहुंचाई कि नहीं।
आज तक मेरे प्राण या मेरे घर के किसी के नहीं लेने के लिए सोचा, लेकिन शैतान ने क्या कर दिया, मेरा कारोबार, मेरा घर, मेरा चर्च कि नहीं, मेरा पत्नी का सुख, सब कुछ शैतान ने अपने हवाले कि नहीं कर रखा है कि नहीं। लेकिन वचन में आयूब के पास भी ये वचन था कि नहीं, कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। 365 दिन यीशु कहता है कि मैं तेरे साथ हूं कि नहीं। क्या हुआ, जोसेफ के उसके भाइयों ने क्या कर दिया, उसको कुएं में डाल दिया कि नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का ये वचन क्या कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। डैनियल नबी को क्या कर दिया, शेरों के बांध में डाल दिया गया, तो ये वचन क्या कहता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ। शत्रु मिस्र को उस आग के कुंड में डाल दिया गया, लेकिन वचन क्या कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ कि नहीं। आयूब को दुखों में डाला, परेशानियों में पड़ा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। आज परमेश्वर का वचन मेरे साथ भी है कि नहीं। ये पूरी मनुष्य जाति को दिखाने के लिए परमेश्वर का वचन है कि नहीं। क्या कहता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे जेलों से छुड़ाऊंगा कि नहीं, दुखों से छुड़ाऊंगा, बीमारियों से छुड़ाऊंगा, कर्जों से छुड़ाऊंगा, बेरोजगारी से छुड़ाऊंगा, और मैं एक दिन तुझे ऊंचा उठाऊंगा कि नहीं। क्योंकि वचन में यह भी कहता है कि तेरी दूध पिलाने वाली मां तुझे छोड़ सकती, लेकिन तेरा सृजनहार तेरा परमेश्वर ना तुझे कोई छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा कि नहीं। आज पंजाब के जलंधर में सबसे कि नहीं छोटा हमारा चर्च, वो भी जाने के लिए जा रहा है कि नहीं। तो फिर भी परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर बचाएगा। मेरा घर जा रहा है कि नहीं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर बचाएगा। मैं कुछ लेकर नहीं आया था कि नहीं। शैतान ने क्या किया, मेरी कलीसिया को भी ले लिया है, मेरे कारोबार को, मेरे बिजनेस को भी ले लिया कि नहीं, मेरे परिवार, मेरी पत्नी को बीमारियों में डाल दिया कि नहीं, मुझे घर बार, मेरा चर्च, सब कुछ कर्जे में डाल दिया। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि मैं लड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि मत डर मैं तेरे नाल है कि नहीं, तेरे संग हूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि नहीं। कोई तेरा साथ दे ना दे, लेकिन क्या है, जो प्रभु यीशु के वचन में होता है कि उसको चलना आता है कि नहीं। क्योंकि कहता विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह और चमत्कार बड़े बड़े काम होंगे कि नहीं। वो जेलों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है कि नहीं। वो जजों के हृदय बदल देता है, वो नेताओं के मन बदल देता है। वो बड़े बड़े काम करने के लिए बैठा है। आज संसार में बहुत कम लोग हैं जो आयूब की तरह जीवन बिताते हैं कि नहीं। हर इंसान आज दाऊद की तरह जीवन बिताना चाहता है, यीशु की तरह भी जीवन नहीं बिताना चाहते हैं कि नहीं। वो दाऊद की तरह आशीष लेना चाहते हैं, लेकिन दाऊद पाप में गिर गया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको बचाया कि नहीं। डैनियल नबी को बचाया, जोसेफ को बचाया कि नहीं, पालूस को बचाया, पतरस को बचाया कि नहीं। हमें क्यों नहीं बचाएगा कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है, परमेश्वर एक सा ही है कि नहीं। आज हम लोग बदल जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा रहन सहन बदल सकता है। परमेश्वर क्या कहता है, मैं बदलने वाला नहीं हूं। आगे शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ से मानता है। हाँ जी, वो क्या कहता, बगैर लाभ से मानता है कि नहीं। बगैर लाभ के मानता था, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ था कि नहीं, और मेरे पास भी सब कुछ था। बगैर लाभ के लिए मैं आया हूँ परमेश्वर में
कि नहीं? किसी धन संपत्ति, किसी गाड़ी, किसी बंगले, अच्छी बीवी के लिए, अच्छी सुंदरता, ऐसी चीजों के, किसी चीजों के लिए नहीं आया हूं। सब कुछ मेरे पास था कि नहीं? आज भले मेरे पास कुछ नहीं है कि नहीं, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी बात है यीशु है कि नहीं? किसी के पास हो या ना हो, लेकिन मेरे पास क्या है? यीशु है कि नहीं? कोई बात नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, घर भी जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, कारोबार जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चर्च जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु है कि नहीं? हमको देखना है कि आपके पास यीशु है कि नहीं? क्योंकि जहां से यीशु खड़ा होता है, लाइन वहीं से शुरू होती है कि नहीं? हाँ जी। आज कोई तुम्हें सताए, कोई बात नहीं है, कोई धर्मांतरण के नाम पे सताए, कोई आपके खेत काट ले जाए, कोई आपके खेत जला दे, चाहे आपका कोई बिजनेस कारोबार ले ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वो बाइबल कहती है मत डर कि नहीं? आपके अंदर यीशु होना चाहिए। आज हम संसार में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देखते हैं, तो लोगों को बहुत सताया जाता है, उनके साथ बहुत जुल्म किया जाता है कि नहीं? और उनकी फसल काट के ली जाती है, उनकी फसल में आग लगा दी जाती है कि नहीं? ये इंसान के काम नहीं है, इसको बोलते शैतानी काम कि नहीं? क्योंकि बिना परमेश्वर के कुछ भी नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर कभी कभी अपने लोगों के लिए परखता है कि नहीं? पंजाब में भी एक समय ऐसा ही था जैसा छत्तीसगढ़ में, यूपी में था, लेकिन आज हर